क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल देखने को मिलने वाली है? क्या एनसीपी के दो अलग अलग गुट यानी शरद पवार गुट और अजित पवार गुट एक साथ आने वाले हैं? पिछले दिनों कई राजनीतिक बयान आए जिसके बाद से इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच आज एनसीपी शरद पवार गुट की एक महत्वपूर्ण बैठक है। क्या है ये बैठक, स्वरूप क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे जी हैं। महेश जी, एक बड़ी चर्चा जोरों पर है कि दोनों गुट एनसीपी के, अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, दोनों फिर से एक साथ आ सकते हैं। कितनी सच्चाई, कितना दम है इस प्रकार के अटकलों को? देखिए, जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं वो चर्चा पूरे रूप से मीडिया में मैंने भी सुनी, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने सुनी, और इस प्रकार की चर्चा पार्टी लेवल पे कहीं पे भी नहीं है। ये सारी चर्चा मीडिया में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पार्टी, पवार पक्ष की जो पार्टी है, वो सक्षमता से अपना काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य जयंत पाटिल साहब ने हर महीने मीटिंग बुलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नगर पालिका जिला परिषद का संदर्भ में निर्णय आया, जो महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को उन्होंने दिया, उसके तहत हम अपनी पार्टी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आने वाली जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, महापालिकाओं, उसमें सक्षम रूप से हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अपने प्रत्याशियों को जितवाएंगे, महिला हो चाहे युवा हो या पिछड़े वर्ग के हो। और इस प्रकार से पिछले 2.5-3 साल में जिस प्रकार से राज्य शासन ने पूरी तरह से नगर पालिकाओं पर कब्जा करके अवैध रूप से जो टेंडर दिए और बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम उजागर करेंगे। लेकिन बीते दिनों जिस प्रकार से राजनीतिक बयान सामने आए कि भाई बहन साथ आ सकते हैं, साथ आएंगे, चाचा भतीजा साथ आएंगे, शरद पवार जी ने भी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया एनडीए की तरफ, एनडीए के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, क्या कहेंगे इस पर? ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पवार साहब क्योंकि पुराने समय में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो सारी गोपनीयता से लेकर सारी चीज़ों का वो समझते हैं। और इस समय देश की सरकार के साथ एकजुट खड़ा रहना आवश्यकता है। इसी प्रकार का संदेश, इसी प्रकार की भूमिका पूरे इंडिया अलायंस ने ली, पवार साहब ने भी ली। पवार साहब ने बल्कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की सराहना भी की कि बहुत अच्छे रूप से हमारे फौजों ने हमारे देश के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में कार्रवाई की। और उसी पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी, तो वहाँ पे शिमला एग्रीमेंट की याद भी पवार साहब ने दिलाई। तो पवार साहब कितने बड़ी मानसिकता के नेता है, कितनी ऊंची सोच रखने वाले नेता है, इससे ये जाहिर हो रहा है। जो ये कहा जा रहा है भाई बहन साथ आ सकते हैं, क्योंकि बयान दोनों तरफ से बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं। देखिए, बीच में कुछ कौटुंबिक कार्यक्रम के रूप से सुप्रिया ताई, अजीत दादा ये साथ में आए, ये निश्चित रूप से, और हर कुटुंब के व्यक्ति को किसी प्रकार का मन मुटाव ना रखते हुए साथ में आना चाहिए, ये मानने वाले हमारे देश की संस्कृति है। अब वो कौटुंबिक रूप से आए, बहुत अच्छी बात है। राजनीतिक रूप से अजीत दादा ने एक फैसला लिया, अगर पवार साहब ने उस समय जो फैसला लिए वो आपके सामने है। हमारी पार्टी चले गई, हमारे विधायक चले गए, हमारे सांसद चले गए, हमारे जिला अध्यक्ष चले गए, लेकिन पवार साहब अपनी आइडियोलॉजी पे डट कर खड़े रहे। आज भी जो बातें की जा रही, इस प्रकार की चर्चा ना ही हमारे बैठक में है, ना ही हमारे पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता इस प्रकार की बातों में बात कर रहा है। लेकिन एक है कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाली जिला परिषदों, महापालिका और नगर पालिका हम अपनी पूरी ताकत से हमारे प्रत्याशी उतारेंगे। आज जो बैठक होने वाली है, इस बैठक का क्या स्वरूप है? क्या कुछ चर्चा होगी? क्या कुछ तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है? कौन कौन उपस्थित होगा? प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब उपस्थित होंगे, हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब उपस्थित होंगे, और बाकी की जो राज्य लेवल के भूतपूर्व मंत्री हैं, जिलाध्यक्ष तो नहीं लेकिन प्रदेश के पदाधिकारी सारे उपस्थित होंगे। और यही है कि आने वाले 4 महीने में जिस प्रकार के चुनाव होंगे, अभी बारिश का मौसम है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी है, तो बीज रोपण के संदर्भ में और भी सारी चीज़ें, महानगर पालिका क्षेत्र में नाले सफाई के संदर्भ में चर्चा, तो ये सारी चर्चाओं पर भूमिका रखते हुए नगर पालिकाओं को हम अपनी तरफ से लेटर भी लिखेंगे कि प्री मानसून क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की, और जहाँ पे सोइंग सीज़न आएगा, बारिश के समय जब बीज रोपण का समय आएगा, उसके ऊपर भी हम अपनी भूमिका रखेंगे। एक सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से अलग, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें वो एक मोर के सामने नाचते खेलते नज़र आ रही हैं, आम की कैरी तोड़ते नज़र आ रही हैं, लेकिन उन्होंने इस रील को बनाने में जो संगीत का इस्तेमाल किया है वो पाकिस्तानी संगीत है। तो एक तरफ जहां कहते हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में जगह नहीं मिले, उनके अकाउंट्स भी यहाँ पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए, दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद पाकिस्तानी गाने पर झूमती नज़र आ रही। इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके अंदर बताइए, लोग पूछेंगे कि इस प्रकार से आपका एक सांसद
एक भूमिका माइक कैमरा के सामने रखता है और अपने इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया के रील पे अलग से भूमिका रखता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए महेश तपासे, जिनका कहना है कि पार्टी की जो बैठक है वो आगामी चुनावों के संदर्भ में है। और रही बात दोनों एनसीपी गुट को एक साथ आने की, तो पारिवारिक संबंध निश्चित तौर पर हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर दोनों ही एनसीपी के रास्ते अलग अलग हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.